वेलकम स्टूडेंट्स। और आप मुझे देख रहे हैं इस YouTube बीएससी के चैनल पे और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। और आज हम लोग इस पर बेस्ड क्विज करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग एरर पकड़ने की कोशिश करेंगे। रोज 2 बजे आपको ये वीडियो मिलता है और आप देखेंगे कि इसमें हम लोग पूरे गोल्डन रूल्स को रिवाइज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या लगता है आपको, इसमें आपको क्या एरर नजर आ रहा है? आई कैन राइट एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन हर। इसको अगर तुम करेक्ट करोगे तो क्या करोगे? इसका करेक्शन होगा आई कैन राइट। इसको कमेंट में लिखना क्या तुम्हें लग रहा है। एज फास्ट के बाद एक और एज लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको एक एज ऐड करना होगा और तब आप लिखेंगे इफ नॉट फास्टर देन हर। इफ नॉट फास्टर देन हर। क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? आप ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं कि एज फास्ट एज उसी तरह से साथ में आता है कंपैरिजन के लिए जैसे कि फास्टर के साथ देन आता है। जब आप फास्टर देन बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं तो आप किसी से कंपैरिजन करते हैं। और जब आप एज फास्ट एज लगाते हैं तो आप बोलते हैं उतना ही तेज। तो आई कैन राइट एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन। मैं उतना ही तेज लिखता हूं, अगर उससे ज्यादा तेज नहीं लिखता। तो एज के साथ एज को लगाना पड़ेगा कंपैरिजन को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे? अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक नहीं, तो जब तक नहीं तुम नहीं पे करते फाइन, तुम्हें नहीं माफ किया जाएगा या तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों गौर करना, यह नहीं 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 बहुत बार हो रहा है। जब तक नहीं तुम नहीं पे करते तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, और ये एक नेगेटिव वर्ड है। और जो नेगेटिव वर्ड होता है उसके बाद नॉट का यूज नहीं होता है उस पार्ट में, उस क्लॉज में जिसमें अनलेस या अंटिल आ रहा है। अनलेस अंटिल दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, दोनों नेगेटिव वर्ड है। और वाक्य के जिस पार्ट में, जिस क्लॉज में अनलेस या अंटिल आता है उसमें नॉट का यूज नहीं होता है। तो यहां अनलेस है तो यहां नॉट नहीं होगा। तो सर क्या वो नॉट होगा? हाँ वो नॉट होगा। उस तरफ वाला नॉट हो सकता है, ये वाला नॉट नहीं। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे करेक्ट करके कि अनलेस यू पे द फाइन, अनलेस यू पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। जब तक नहीं तुम पे करते हो फाइन तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्या करेक्शन आपको लग रहा है इसमें होना चाहिए? तो दोस्तों इसके पहले के क्वेश्चन 1 to 10 हम कवर कर चुके हैं पहले के 2 वीडियोस में। आप इसी चैनल पर देख सकते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के अंतर्गत जो ये क्विज मैं लेकर आ रहा हूं। तो पहले के 2 वीडियोस जो कल और परसों आ चुके हैं, 1 to 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आज हम लोग 11 to 15 देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा। When learning how to box the technique is of utmost important। जब ये सीखना हो कि कैसे बॉक्स करना है, कैसे चीजों को बंद करना है, द टेक्निक इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो टेक्निक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की चीज है, ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। राइट, यहां बोला जा रहा है ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। राइट, तो अब सवाल है कि इसमें क्या गलती है। यहां पर व्हेन के जगह व्हाइल का यूज होना चाहिए। याद रखना, व्हेन का मतलब होता है जब, और व्हाइल का मतलब होता है जिस दौरान। और एक बात याद रखना कि जनरली व्हाइल के बाद V4 का यूज होता है क्योंकि कोई एक्शन कंटिन्यूअस होता है। जिस दौरान मैं पढ़ा रहा था, और व्हेन के बाद जनरली V2 का यूज होता है जब ये हुआ। तो यहाँ पर लर्निंग V4 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर व्हेन की जगह व्हाइल होना चाहिए।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर होगा, यहाँ पर नेचुरल ये गलत स्पेलिंग हो गया है, नेचर इन दिस पोएम। ये रूल 83 है, गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर का एक डॉक्यूमेंट है, मैं जो जल्दी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, वो एडिटिंग में कर रहा हूँ और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और आप उसको पढ़ेंगे तो काफी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स मिलेंगे जिससे आप पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या गलती है? द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम, यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, यहाँ पर होगा, इसका करेक्ट फॉर्म होगा द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम, क्योंकि डिस्क्राइब एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, सीधे ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट ब्यूटी, तो ये सीधे डिस्क्राइब के बाद आएगा। डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब, ये सब का यूज नहीं। तो हमें ऐसे वर्ड्स का लिस्ट याद रखना पड़ेगा जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे आई विल क्वेश्चन टू यू नहीं होता, आई विल क्वेश्चन यू। आई विल रिक्वेस्ट टू यू नहीं, आई विल रिक्वेस्ट यू। आई विल ऑर्डर टू यू नहीं, आई विल ऑर्डर यू। तो कुछ इंडिया अटैक्ड ऑन चाइना नहीं, इंडिया अटैक्ड चाइना, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। हम इसका लिस्ट सेपरेटली याद करेंगे और ये 100 गोल्डन रूल्स का जो मैं शीट इसके साथ अटैच करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आपको ये वर्ड्स का लिस्ट मिल जाएगा। अगला है सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, वो सफल हुआ क्योंकि वो मेहनत करता है। ये दोस्तों बहुत क्लियर रूल है कि यहाँ बिकॉज लग रहा है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और जब क्योंकि लगता है तो कारण और परिणाम को बताया जाता है। और जनरली कारण और परिणाम एक ही समय में होते हैं। जब कोई कारण आता है तभी उसके कारण कोई परिणाम आता है, वो एक ही समय में होता है। अगर पास्ट में कोई कारण आए तो पास्ट में उसका परिणाम आए। जनरली हम इस तरीके से बात करते हैं, दोनों एक टाइम फ्रेम में रहता है। ऐसे भी दोस्तों याद रखना कि ये कंजंक्शन है और सीक्वेंस ऑफ टेंस का एक रूल जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, टाइम एंड टेंस गोल्डन रूल, देखिएगा इसी वीडियो प्लेलिस्ट में। कंजंक्शन के बाद जो है वो है प्रेजेंट टेंस, वर्क्स, V5 का यूज हो रहा है, और कंजंक्शन के पहले सक्सीडेड, V2 का यूज हो रहा है, पास्ट टेंस। कंजंक्शन के जो बाएं तरफ पार्ट होता है उसको पीसी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, और कंजंक्शन के दाएं तरफ जो पार्ट होता है उसको डीसी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का रूल, जेसी नेस्फील्ड का ये रूल कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज हो ही नहीं सकता है, यहां भी तुमको पास्ट टेंस ही लिखना पड़ेगा। और अगर यहां भी तुमको पास्ट टेंस लिखना है तो अगर इधर सक्सीडेड का यूज हो रहा है तो यहाँ वर्क्स नहीं होगा, वर्क्स के जगह तुमको यहाँ पर वर्कड लिखना पड़ेगा, तो वर्कड हार्ड होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। He always hits me without any reason। तो मैं आपको बोलूंगा कि जरा इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। He always hits me without any reason, और प्लीज कमेंट में लिखें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सेव करेंगे, सॉल्व करेंगे। He always hits me without any reason, वो हमेशा मुझे मारता है बिना किसी कारण के। और इस रूल को बताने के लिए गोल्डन रूल है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखो मम्मी जब तुम्हारी तारीफ करती है तो कैसे करती है? मम्मी बोलती है देखो मेरी बेटी हमेशा पढ़ाई करती है, देखो मेरा बेटा हमेशा घर के काम में मेरी मदद करता है। लेकिन मम्मी जब तुम्हारी बुराई करती है तो कैसे बोलती है? मेरी बेटी जब देखो तब फोन पे बात कर रही है, मेरा बेटा हमेशा आवारागर्दी कर रहा है, बाइक पे घूम रहा है। तो मम्मी क्या कर रही है? मम्मी तुमको टाइम एंड टेंस पढ़ा रही है। मम्मी बोल रही है कि अगर अच्छी बात करनी है किसी के बारे में, वो पढ़ाई करता है, वो मदद करता है, वो बात मानती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, करता है, मानती। और अगर कुछ मुझे नेगेटिव बात बोलना है, कुछ बुराई करना है, वो हमेशा झगड़ा कर रहा है, वो हमेशा झूठ बोल रहा है, वो हमेशा गुस्सा कर रहा है, वो हमेशा मोबाइल पे चैट कर रहा है, वो हमेशा घूम रहा है, वो हमेशा आवारागर्दी कर रहा है, ये बात किसमें बोला जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि रहा है कंटिन्यूअस होता है। तो दोस्तों यहाँ जो स्टेटमेंट है, ऑलवेज हिट्स मी विदाउट एनी रीजन, ये हमेशा कोई, वो मारती है मुझे बिना किसी कारण के। तो बताओ बिना किसी कारण के कोई किसी को मार रहा है
तो सबसे पहले मैं बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? बिना कारण के कोई किसी को मार रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? तो ऑब्वियसली नेगेटिव बात है। और याद रखना, जब पॉजिटिव बात बोला जाता है, पॉजिटिव आदत, पॉजिटिव हैबिट को बोला जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। और जब कोई नेगेटिव आदत को बोला जाता है, तो नेगेटिव हैबिट में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज, वो हमेशा, ही हेल्प्स मी, ही स्टडीज हार्ड। और इसमें नेगेटिव है दैट वो हमेशा झूठ बोल रहा है, इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो मुझे बिना कारण के मार रही है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव बात है। और अगर नेगेटिव बात है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो ही इज को इसके पहले लगाओ, ऑलवेज के, ही इज ऑलवेज, और हिट्स के जगह यहाँ पर हिटिंग लगाओ कि ही इज ऑलवेज हिटिंग मी विदाउट एनी रीजन। वो मुझे मार रही है हमेशा बिना किसी कारण के। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रूल्स। और अगला देखना, द मोमेंट शी एंटर्स द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग। जैसे रूम, तो इस सब में आपको क्या गलती नजर आ रहा है, और ये पूरा शीट मैं आपके सामने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये सारे क्वेश्चंस बनाना, हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो रात को 2 बजे, दोपहर 2 बजे और रात को 9 बजे मैं आपके साथ ऑनलाइन रहूंगा। तो प्लीज सेशन को कंटिन्यू रहे, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बहुत कम आते हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं प्लीज कमेंट भी करें, कुछ बोल दें, थैंक यू ही सही। फिर मिलते हैं, थैंक यू।